टाइम के लिए वीडियो ना डाल सका। दरअसल मेरे दिसंबर से असेसमेंट थी, लेकिन अब से मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं हर 2 या 3 दिन तक वीडियो डालूं। तो बिना वक्त ज़ाया किए अपने मौजू पे आते हैं, जो है लौट आओ कि अभी वक्त है। तो नाज़रीन, ये फैसला करना बहुत दुश्वार है कि 11 साल पहले जिस सलीबी जंग का आगाज अमेरिका के साबिक सदर बुश जूनियर ने ऐलान आम के साथ किया था, और जिसे अमेरिकी और अहले यूरोप यानी पूरी ईसाई दुनिया मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती के साथ मुसलमानों के खिलाफ लड़ रही है। इस जंग में मुसलमान हुक्मरान, खुसूसन पाकिस्तान के हुक्मरान, सब कुछ जानते बूझते अहले कुफ्फार का साथ दे रहे हैं, या मिट्टी के मादू वाक़यातन उसे दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग समझ रहे हैं। अहले नजर में से नाज़रीन, अहले नजर से मुराद वो मुसलमान हैं जिन्हें रत्ती भर शक या उभान नहीं कि ये जंग असलन मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने या कम से कम मुकम्मल तौर पर महफूज और महकूम बनाने के लिए यहूदियों और ईसाइयों ने शुरू कर रखी। और इसे दहशतगर्दी का नाम महज दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिया गया है। अक्सरियत की राय ये है कि हमारे हुक्मरान सब कुछ जानते हैं, वो इस जंग के असल हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। इसके बावजूद वो मुसलमानों और इस्लाम से गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं, जबकि अक्सरियत की राय ये है कि हमारे ये हुक्मरान अक्ल और फहम फरासत से कलीतन तहीदामन अयार दुश्मन इनके सामने जो हालात की तस्वीर खींचता है और जो नक्शा कशी करता है, वो इसे मनन तस्लीम कर लेते हैं और अपनी तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं। और इस गरीब कौम के वसाइल बेसरोपा और बेचेहरा जंग में कमकरे और कमफहमी की बुनियाद पर झोंक रहे हैं। अपने वसाइल ही नहीं, 40,000 से ज्यादा इंतहाई कीमती जाने भी इस आग का ईंधन बन चुकी हैं। और फिर भी हमें मालूम नहीं कि हम इस जंग में क्या करें। हमारी राय इन दोनों के दरमियान है। अगरचे नतीजा के तौर पर बात वही सामने आएगी जो अहले नजर की अक्सरियत और अकलियत भी कह रही है, और वो ये है कि हमारे हुक्मरानों ने अमली तौर पर जो पॉलिसी अख्तियार की है वो यहूदियों और ईसाइयों के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, और वो इस एजेंडे की तकमील में इनके मुमदमावन बने हुए हैं। इस हवाला से हमारी राय क्या है, यानी हम क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी के इस नामनहाद जंग के हवाला से हमारे हुक्मरानों की ज़हनी कैफियत क्या है। इसे हम एक मिसाल के जरिए क़ारीन को समझाने की कोशिश करेंगे। दौरे नबी में 2 किस्म के मुनाफिक जाहिर होते हैं। एक वो जो मुसलमान ही बदनीयत से होते थे, जिनका जहन ये होता था कि जो नुकसान वो बाहर से ना पहुंचा सके वो मुसलमानों की जमात में घुसकर पहुंचा जाए, या कुछ देर के लिए मुसलमान होकर मुर्तद हो जाते थे, ताकि तासुर जाहिर किया जा सके कि जो एक बार मुसलमान हो जाता है वो मर जाता है, पीछे लौट कर नहीं देखता। मुनाफिकीन की दूसरी किस्म वो सामने आती है जो ईमान लाते वक्त तो मुखलिस भी थे और संजीदा भी, लेकिन इनसे ईमान के तकाज़े पूरे ना हो सके, वो ईसार और कुर्बानी का जज्बा बुराए कार ना ला सके, इनसे तकलीफें और सूबतें बर्दाश्त ना हो सके, और जो अपनी जानी माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुसलमान हुए भी अपना रास्ता अलग कर लेते थे और कोई ना कोई इधर पेश करके पिछली सफ़ों में बैठकर हालात का जायजा लेते रहते थे और सिर्फ फायदे की सूरत में मुसलमानों का साथ देते थे। हम कतई तौर पर ये हक तो नहीं रखते कि हम बाकायदा किसी को भी मुनाफिक करार दें। ये मिसाल हमने सिर्फ अपने हुक्मरानों की ज़हनी कैफियत क़ारीन को समझाने के लिए दी है। हमारे ख्याल में हमारे हुक्मरान, चाहे वो मुशर्रफ हो या चाहे वो ज़रदारी हो, या वो सियासतदान जो अमेरिका का नाम भी ज़ुबान पर लाने से घबराता है, वो उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी का इर्तिकाब सोच समझ कर और एक बाकायदा फैसला करके नहीं कर रहे, बल्कि अपने मुफादात और इक़्तिदार से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकियों की हाँ में हाँ बुलाए चले जाते हैं। हम हुक्मरानों में वो भी शामिल हैं जो इस वक्त कुर्सी नशीन है, यानी जिनकी हुकूमत है, और वो भी जो कुर्सी नशीनी के उस मछली की तरह तड़प रहे हैं जो पानी से बाहर निकाल दी गई। ये हुक्मरान अमेरिका और दूसरे इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के तमाम ना से ही अक्सर मुतालबात तस्लीम करते चले जा रहे हैं। जब दुश्मन मीठी मीठी बातें करेगा और दलाइल देकर साबित करता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और व्यूवर्स, मेरे आज के इस मौजू लो टॉक के भी वक्त है का निचोड़ कह लें, मॉरल लेसन कह लें, अखलाकी सबक कह लें, वो ये निकलते हैं कि हमें सबको अपनी आंखें, दिमाग और कान खोल के रखना चाहिए ताकि कोई हमारा नाजायज फायदा ना उठा सके। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।